गुड मॉर्निंग सर। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ बेटा, मैं पहले से बेटर हूँ अब। ना, एकदम सही तो नहीं हूँ बट पहले से काफी बेटर हूँ। वो ऑफलाइन क्लास में आओगे तो होपफुली मैं ऑफलाइन क्लास में तो आ जाऊंगा तब तक तो। 7 तारीख से हो रही है ना स्टार्ट। अच्छा। हम में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी नहीं आ रहे होंगे, है ना, फिर अब सीधे ही बाद में आएंगे, ऐसा भी है। 15। बेटा खुशबू 15 को स्टार्ट हो रही है, 7 को स्टार्ट हो रही है। नोटिस नोटिस क्या आया है? न्यू क्या बेटा? पूरा लिखो ना, न्यू मतलब समझा नहीं मैं। न्यू क्या मतलब? आप न्यू हो या नोटिस न्यू आया है, क्या है मतलब? अच्छा, नया नोटिस आया है क्या? अच्छा, ये तो बताया नहीं किसी ने अभी। सर नोटिस तो 7 का है। बेटा खुशबू थोड़ा डिटेल में बताओ, बेटा थोड़ा लिखो। है ना, लिखो पूरा डिटेल में, कहाँ पे आया है, कब आया है, ताकि बाकी बच्चों को भी बता देना हम लोग। हाँ वही तो कह रहा हूँ बेटा, न्यू डेट कहाँ पढ़ लिया बेटा खुशबू, आपने कहाँ पढ़ा? थोड़ा बताओ हमको भी, हम भी देखें ना, ताकि अभी क्लियर कर लें। बेटा नहीं है, ऐसा कोई नोटिस नहीं है, है ना। ठीक है, 7 तारीख से ओपन हो रहा है। ऐसा कोई न्यू नोटिस कहाँ आया है? आपने गलत देख लिया शायद। चलो अब फटाफट चालू कर देते हैं ना जल्दी से। हाँ नहीं आया बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, 7 को ही ओपन हो रहा है ना। ठीक है, चलो भाई फटाफट से ना शुरू कर देते हैं। देखो किसी और का हो सकता है 15 से, अपने फेस से मतलब होना चाहिए ना अपने को, अपने फेस का सही कह रहे हो आप, 7 तारीख से ही है ना। चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं, होमवर्क डिस्कशन अभी कर देंगे, आज चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, वो ये ना लास्ट क्लास के लेक्चर नोट्स ये थे आपके। अच्छा, एक तो ये शीट में दिए थे, एक कॉपी में भी दिए थे ना, ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है, मैं इनको उठाता हूँ एक एक करके ना, ठीक है। तो सबसे पहला था आपका
देखो, सबसे पहला था कॉसेक इनवर्स में बच्चों √5 प्लस कॉसेक इनवर्स में कितना था, √ ऑफ कहाँ गया, 65, 65 प्लस कॉसेक इनवर्स √325 प्लस कॉसेक इनवर्स कितना था, 1025। 1025 प्लस कॉसेक इनवर्स √2501। ठीक है बच्चों, ये था, है ना। देखना, तो इस तरह की सीरीज थी, और अब इनफाइनाइट टर्म तक निकालना था, ये मैंने दिया था आपको। बच्चों देखो क्या करेंगे इसमें ना, सबसे पहले जनरल टर्म लिखते हैं हम। ठीक है, जनरल टर्म, और वो कॉशेक की टर्म है तो कॉशेक में लिख लेते हैं, पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं, फिर उसको 10 में बदल लेंगे। उसकी जनरल टर्म जो है ना, वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना भारी काम है। देखो कैसे, यार ये कॉशेक इनवर्स तो आएगा, और ये अंडर रूट भी आएगा, लेकिन अंडर रूट में क्या आएगा वो देखते हैं। तो देखो यार कैसे चल रहा है ये, यहाँ पे समझना कि इस पहली टर्म में 5 आ रहा है, फिर 65 आ रहा है, फिर 325 आ रहा है, फिर 1025 आ रहा है, फिर 2501 आ रहा है। ये कैसे आएगा, तो देखो इसको लिखा मैंने 1+4, ये है 1+64, 1+, ऐसे 1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 1 के बाद जो बच रहे हैं ना ये 4, ये सब किसी ना किसी की स्क्वायर है, आप देख सकते हो ना। ऐसे ही ये 1024, 2500 है ना, 1+2500। ठीक है, तो जरा ये बताओ बेटा, अब इसका क्या करें। तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का, ये 8 का, है ना, ये 18 का, ये 32 का, ये 50 का। तो अब कैसे लिखें यार, कुछ पैटर्न तो बन ही नहीं रहा है ना। तो अपन ने क्या किया, हमने देखा क्या कि ये जो 4 है एक्चुअली, ये 4 है, और इस फिर 64 आ गया साहब, है ना। तो 4 तो हो गया किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ये तो, ये तो 2 का स्क्वायर है। और 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, और फिर ये 32 का स्क्वायर है, ये 50 का स्क्वायर है, ऐसा। ठीक है, तो मतलब 1 तो जुड़ ही जाएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ केवल। अब यार ये 2 का स्क्वायर, 4, 2, फिर 8, ऐसे ऑब्जर्व करो आप, क्या है, स्क्वायर तो है लेकिन किसका है, पहले 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, फिर 50। ये क्या पैटर्न बन रहा है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो 2 का मतलब क्या होता है, 2, लेकिन ये 8 का मतलब क्या है, 2 into 4 है, और 18 का मतलब 2 into 9 है, 2 into 16 है, 2 into 25 है। इसका मतलब ये है 2 into 1 का स्क्वायर, ये है 2 into 2 का स्क्वायर, ये है 2 into 3 का स्क्वायर, 2 into 4 का स्क्वायर, 2 into 5 का स्क्वायर। इसका मतलब मैं इसी सीरीज में अगर मैं आपसे पूछूं कि आर्थ प्लेस पे क्या टर्म होगा, तो 2 into r का स्क्वायर होगा। सही है, 2 into r का स्क्वायर। यार इसका मतलब ये जो हमने सीरीज लिखी थी, इसमें ये 8 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था ना। ठीक है, तो अगर मैं इसी सीरीज का, इस पूरी सीरीज का, ये है ना, इसका इसका अर्थ हम लिखूं तो देखना जरा सा क्या होगा, कि जो 464, 324 है, इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर है, और ये क्या है, अंडर के नंबर, ये कितना था अंदर, 2r²। तो कुल मिला के ये होने वाला है, एक तो होगा 1, एक होगा 2r² का स्क्वायर, ये। ठीक है, चलिए बेटा, आदित्य तो कुमार त्रिपाठी, फिर तो चालू हो गया बेटा, पहले इसको समझ ले, 2 क्वेश्चन है वो करेंगे ना बेटा, इसको इसको तो समझ ले। ये थोड़ा छोड़ देंगे, करेंगे, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ ले ना। काम की चीजों में फोकस रखा करो, इधर उधर दिमाग मत भटकाओ, सब कर लेंगे, पहले इस पे ध्यान दो। देखो, तो ये समझ में आ गया, इसका जनरल टर्म हो गया cosec इनवर्स √1+2r² का होल स्क्वायर। अब ये आपने टी आर लिख लिया भैया, लेकिन अब इसको किस में बदलेंगे, tan इनवर्स में। इसको अगर tan इनवर्स में बदलना है तो अपन बच्चों क्या करेंगे, ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, और इसको थीटा मान लेते हैं, कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन सॉरी, बिल्कुल सही बात है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया 1+2r² का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बेस कितना हो जाएगा, बेस बेस हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस -1, मतलब बेस हो जाएगा 2r²। ये हो गया बेस। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। तो यहाँ से टेन थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा निकाला होगा 1/2r² करके। आप में से कोई ऐसा है क्या जिसने निकाल लिया है सवाल, वो बताए जरा। ऐसा कोई है जिसने क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व।
अच्छा, सम्यक, बहुत बढ़िया। अंश, बढ़िया बढ़िया। देखो, तो ये अपन ने ऐसा कर लिया। अब थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/2r²। तो अब सवाल क्या हो गया, ये जनरल टर्म आ गई, तो इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। अब सवाल बन गया सिंपल, कि जनरल टर्म है टेन इनवर्स 1/2r²। अपन को क्या निकालना है, समेशन निकालना है। कहाँ से, वन से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक का, है ना। ठीक है, तो बच्चों इसको कैसे ब्रेक करते हैं, एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई में बनाना है। तो क्या किया है यार, यहाँ पे 2r² है। अब देखो, दो तरीके आ सकते हैं इंसान के दिमाग में, कि वो 1/2r² को क्या करे, नीचे वन जोड़े और वन घटाए, इसके फैक्टर करेगा। अगर इसमें एक मिनट, बेस में क्या होगा। अच्छा हाँ बेटा, यहाँ बेस में ना एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ। नहीं नहीं, सही तो है, ठीक है, बेस सही लिखा है। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है ना। ठीक है, चेक करो बेटा, आप अंडर रूट नहीं लिया आपने ठीक से। अगर कोई इंसान ऐसा कर लेता है ना, तो उसके फैक्टर देखो अंडर रूट में हो जाएंगे गंदे से, है ना, तो मजा नहीं आएगा। तो अपन ने क्या किया, ऐसे नहीं करते हैं यार। यहाँ पर टू की जगह अगर फोर होता तो बढ़िया हो जाता। तो हमने क्या किया, कि ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे हो गया 4r²। कितना हो गया, 4r²। इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। अब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे कैसे ये नीचे कितना आएगा, 1 + 2r + 1, 2r - 1। अब देखो, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये ये है ना, दोनों का डिफरेंस टू है, तो ऊपर टू दे रखा है ना, तो टू को लिख दिया 2r + 1 -2r - 1। ये जो जनरल टर्म आपका टी आर हो गया, ये हो गया tan इनवर्स 2r + 1 tan इनवर्स 2r - 1। ठीक है, ये आ गया आपका जनरल टर्म। अब आपको क्या करना है, वही 1 2 3 4 रख दो यार, सेम। तो T1 के लिए वन रख दिया, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 1। T2 के लिए tan इनवर्स 5 tan इनवर्स 3। T3 tan इनवर्स 7 tan इनवर्स 5। ऐसे करते करते nth टर्म निकालेंगे, तो tan इनवर्स 2n + 1 tan इनवर्स 2n - 1। इन सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। तो कितना आएगा, देखो ऐड करते ही, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, है ना। अरे कैंसिल कर दिया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे नीचे वाला जाएगा, इसके ऊपर वाले से ये जाएगा। ठीक है, ये गया भैया। तो क्या बचेगा हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स tan इनवर्स 2n + 1 tan इनवर्स 1 बचा है, और ये कितना हो जाएगा, 5/4। तो ये आपका n टर्म का सम आ गया, है ना, n टर्म्स का। n टर्म का पूछे तो ये आ गया। अब इनफाइनाइट टर्म का पूछा है, तो n की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा 5/2, ये -5/4, तो आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक है, चलिए भैया फटाफट से अगला देख लेते हैं, जल्दी जल्दी, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था आपके पास, ये वाला। ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको भी करना है ना। अभी करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, समीशन वाले सवाल को। 4r r⁴ माइनस, अच्छा ये वाला। ठीक है, एक समीशन वाला क्वेश्चन और दिया था भाई, जल्दी से देख लो। तो मैं जनरल टर्म लिख के बताऊंगा, बस बाकी 1 2 3 आप डाल देना, है ना। इसकी जनरल टर्म कितनी है, tan इनवर्स 4r, और यहाँ कितना है, r⁴ माइनस 2r² + 2, ऐसा कुछ है ना, देख लेते हैं एक बार क्या था। r⁴ माइनस 2r² + 2, ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास जनरल टर्म था। तो देखो जल्दी से क्या करना है, tan इनवर्स है। अब नीचे क्या करेंगे, ये जो वन है ना, वन, इस टू को 1 + 1 लिख देंगे, 1 प्लस r⁴ माइनस 2r² + 1 को लिख देंगे कितना, r² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, गौर से देखना, ये जो r² - 1, इसके फैक्टर करेंगे, r + 1 r - 1, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसको ऐसा लिख दिया साहब। ठीक है, अब फिर से देखना,
तो नीचे जो फैक्टर किए आर प्लस वन का स्क्वायर आर, तो देखो आर प्लस वन का स्क्वायर और आर माइनस वन का स्क्वायर करके अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4r ही आता है, यही आता है, चेक कर लेना ना। तो ये हो गया ऐसा। ठीक है, खत्म। तो ये ब्रेक हो गया किसमें, tan इनवर्स आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स आर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये आपका जनरल टर्म को ब्रेक कर लिया, फिर टी वन टी टू टी थ्री डाल दो, आंसर आ गया, खत्म बात। इसके बाद इसके ऊपर जो दो सवाल थे उनमें से एक था ये वाला, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस वन जो है तुम्हारे पास कितना है, 2 cos इनवर्स x अगर है, एक्स बताना है तो क्या करेंगे, पुट किया होगा अपना एक्स बराबर कॉस थीटा, इसमें सिंपल। तो एलएचएस कितनी हो गई, कॉस इनवर्स 2 cos थीटा, कॉस का थीटा माने मतलब cos 2 थीटा हो रहा होगा, और ये हो गया 2 थीटा। तो सिंपल सी बात है, कॉस इनवर्स cos 2 जगह 2 थीटा कब लिखा होगा, जब 2 थीटा 0 से पाई होगा, मतलब थीटा जो है तुम्हारे पास वो 0 से पाई बाई 2 रहा होगा, और थीटा कौन है, कॉस इनवर्स एक्स है। तो कॉस इनवर्स से 0 से पाई बाई 2 रहा होगा, है ना। इसका मतलब एक्स क्या रहा होगा, 0 से 1। ये आंसर आ गया, खत्म बात। ठीक है। एक और क्वेश्चन जो था वो ये था कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये पाई माइनस 3 साइन इनवर्स x के बराबर दे रखा है ना। ये क्वेश्चन था। इसको कैसे किया आपने, वही x बराबर कितना डाला आपने, साइन थीटा डाला होगा। तो ये साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया, एलएचएस में आरएचएस में हो गया पाई माइनस 3 थीटा। अब देखो प्रॉपर्टी 2 में साइन वर्स साइन 3 थीटा को पाई माइनस 3 थीटा क्यों लिखा होगा, क्योंकि जो 3 थीटा है वो -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं आ पा रहा होगा सीधा सीधा, तो उसको सामने वाले ने क्या किया होगा, मैनिपुलेट किया होगा। इसका मतलब जो आंसर आया होगा ये वाला पाई माइनस 3 थीटा, वो 100% -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही है। ठीक है, तभी तो लिखा है। इसका मतलब सीधा सीधा कि माइनस का 3 थीटा जो है वो -पाई बाई 2 और -3 पाई बाई 2 ऐसा है। 3 का डिवाइड किया, -3 का डिवाइड किया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 6, और लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2। ये लो, तो थीटा ये आ गया। अब थीटा कौन, साइन वर्स एक्स जो है वो ये आ गया और ये आ गया। तो पाई बाई 6 कब बनेगा, हाफ पे, तो एक्स कितना आ गया, हाफ से लेकर 1 तक। ये तुम्हारा आंसर, खत्म बात। ठीक है। हाउ 3 थीटा मतलब समझा नहीं मैं। अरे बेटा ये फॉर्मूला होता है ना, यहाँ एक्स बराबर साइन थीटा रखोगे ना, तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा बनेगा ना। ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ये। दैट्स इट। ठीक है। चलो भैया, और कौन सा सवाल था तुम्हारा, एक ये इनइक्वालिटी थी, है ना, ये वाली। ठीक है, अभी रुको, इसको काट के ले आते हैं इधर। हाँ, तो क्वेश्चन ये है भैया, एक्स की इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। ये 3x स्क्वायर है, ये 8x है। अब बेटा इसको क्या करना है, साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू निकालनी है बस। अब इसको यहाँ निकाल लेते हैं। देखो साइन इनवर्स साइन 4 में जो 4 है वो तो हाथ से निकला हुआ है, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 नहीं है, सही ना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या बोलते रहते हैं बच्चे। अच्छा हो गया, वेरी गुड। चलिए, तो देखो, तो साइन वर्स साइन 4 है ना बेटा, तो ये तो हाथ से निकल गया, तो क्या करेंगे, साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, है ना। अब ये पाई माइनस थीटा कितना है, माइनस का 8 समथिंग है ना। इसका मतलब ये सीधा सीधा आ गया। अब ये बार बार एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, ये तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से पढ़ रहे हैं हम।
अब ये माइनस का कॉस इनवर्स कॉस 4, अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा 0 से पाई होना चाहिए था थीटा, लेकिन 4 तो बाहर निकल गया। तो उसके लिए कॉस इनवर्स कॉस 4 को कॉस का कन्वर्जन कैसे करते हैं, 2 थीटा से ना, 2 पाई से। तो कॉस 2 पाई माइनस 4 लिख दिया इसको ना। अब देखो 6.28 माइनस 4, 2.28 में 0 से पाई आ गया, इसका आंसर आ गया 2 पाई माइनस 4। ये कितना आ गया, 2 पाई माइनस 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ डाल देंगे 2 पाई माइनस 4। अब देखना ये कितना आएगा, 3x² प्लस का 8x लेस देन, ये देखो 2 पाई कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, -8 प्लस का ये है ना -4। इसको कितना करेंगे, 3x² प्लस 8x प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 लेस देन 0। ऐसे 3x कॉमन लिया, कितना बचेगा, x+2 इंटू x+2 लेस देन 0। तो यहाँ से x+2, 3x+2 लेस देन 0, सही है। तो इसको क्या किया, ऐसे -2 प्लस माइनस प्लस, है ना। तो बच्चों इसमें प्लस माइनस प्लस आ गया, नेगेटिव चाहिए है ना, तो नेगेटिव क्या आएगा, यहाँ से और यहाँ तक, है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, इसको तो अलग से वो कर लेना भैया। तो इसकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2 से बड़ी। बेटा 4 माइनस पाई क्यों होना चाहिए था, क्यों ट्रिग्नोमेट्री हिलाने में लगा हुआ है बेटा तू पूरी की पूरी। अरे साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है ना, साइन थीटा माइनस पाई थोड़ा होगा मेरे हिसाब से, जो मैं चाहूंगा, जो मुझे अच्छा लगे वो थोड़ा करूंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए करेक्ट होगा वो करूंगा ना। तो एक बार बता, ये साइन थीटा को साइन पाई माइनस थीटा लिखते हैं, साइन 4 माइनस पाई कैसे हो जाएगा, होता ही नहीं है, साइन थीटा माइनस पाई तो माइनस साइन थीटा होता है ना। जो हमें अच्छा लगेगा वो नहीं होगा ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिकली करेक्ट होगा मैथमेटिकली वो करेंगे ना। देखो तो एक्स कितना आ गया, माइनस यहाँ से यहाँ तक। अब आपसे इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, तो इंटीग्रल सोल्यूशन क्या आ जाएगी, -1, केवल -1। सही है, ये आ गया इंटीग्रल वैल्यू, तो ये आ रही है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं ना। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था आपके पास, डोमेन रेंज निकालना था इसका। चलो सबसे लास्ट में लेंगे इसको, पहले ये ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन था आपका। अब इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपल वैल्यू निकालो, तो बड़ा आसान है। इसमें सीधा सीधा हम पुट कर देंगे, ये जो कॉस इनवर्स √5/3 है, इसको मैं थीटा मान लूंगा। और अब ध्यान रखो, कॉस इनवर्स के अंदर पॉजिटिव मसाला है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में है कोई थीटा, है ना। थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो अगर ऐसा है तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा √5/3 होगा। ठीक है, ये कॉस थीटा है। अब आपको निकालना क्या है, आपको जो निकालना है उसको y मान लिया, तो आपको निकालना है y कितना है, tan of θ/2। आपको tan θ/2 निकालना है। अब ये tan θ/2 कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल है, tan² θ/2 होता है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है भाई। तो यहाँ से देखो कॉस थीटा की वैल्यू √5/3 है, यहाँ पे √5/3 है, तो ये आपने ऊपर नीचे एलसीएम लिया, तो 3 माइनस √5 है, नीचे 3 प्लस √5 है। इसको आपने क्या किया, रेशनलाइज किया, तो रेशनलाइज करोगे तो ऊपर तो 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। ये किसकी वैल्यू है भैया, ये tan² θ/2 की वैल्यू है ना। अगर आपके पास tan² θ/2 की वैल्यू पता है, तो tan θ/2 की वैल्यू अगर निकालनी है, tan θ/2 की वैल्यू, तो क्या लगाओगे भैया, प्लस माइनस, एक मिनट क्या हो रहा है, प्लस माइनस 3 माइनस √5/2 आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं θ/2 किस में है, θ/2 कौन सा एंगल है, एक्यूट। कौन सा एंगल है θ/2, एक्यूट। तो θ/2 अगर एक्यूट एंगल है, तो tan θ/2 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसमें दो वैल्यू आ रही है, इनमें से पॉजिटिव लेनी है। तो 3 माइनस √5 क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब tan θ/2 की ई की वैल्यू आएगी प्लस वाली, 3 माइनस √5/2 वाली। ये आपका आंसर है, खत्म बात। समझ गए भैया। ठीक है, अगला देख लो फटाफट से, नेक्स्ट।
आखिरी सवाल है डोमेन रेंज वाला। चलो अभी देखते हैं एक मिनट। देखो क्या था, डोमेन रेंज निकालना था ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था? ये रहा। अच्छा वाला पर एलन के अंदर कॉट इनवर्स एक्स। अच्छा, अब इसका डोमेन और रेंज निकालना ये थोड़ा सा बढ़िया और काफी अच्छा सवाल है इन सब में ना। ठीक है, क्योंकि जब भी डोमेन रेंज की बात चलेगी, ग्राफ आएगा तो हम तो सोचेंगे ही नहीं, हम तो सीधा कुछ भी तुक्का मार देंगे, इसलिए थोड़ा अच्छा सवाल हुआ। तो चलो समझते हैं भैया, एक एक करके चीजें ना। सबसे पहले डोमेन की बात चलेगी। डोमेन है ना। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे कि जो अपॉन अंडर रूट में नंबर है एल एन कॉट इनवर्स एक्स, ये पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपॉन में है। तो ये बताओ यार, एल एन ऑफ समथिंग, मान लो ये टी है, एल एन टी पॉजिटिव कब होता है? एल एन टी पॉजिटिव कब होता है? जब ये जो टी है, मतलब ये जो कॉट इनवर्स एक्स है, वो वन से बड़ा होता है। तो कॉट इनवर्स एक्स वन से बड़ा होना चाहिए। अब कॉट इनवर्स एक्स वन से बड़ा कब होता है? उसके लिए हम पहले कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, एक रफ ग्राफ। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा होता है, यूं जाता है और फिर यूं जाता है ना। ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब अगर ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है भैया, तो हमें देखना है, ये है y बराबर कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। यहाँ कितना बनता है आपको याद है? ये बनता है पाई/2। तो इसका ना कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू वन की बात करें तो ये पाई/2 तो 1.57 है, तो यहाँ कहीं बना होगा वन। यहाँ क्या बना होगा? वन। इसका कॉट इनवर्स इसका वैल्यू वन बना होगा। कब बना होगा? इस पॉइंट पे बना होगा, एक्स बराबर कॉट वन पे। हमें कॉट वन क्या होता है पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं? कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू, मतलब यहाँ पर इस ग्राफ में कॉट इनवर्स वाई की वैल्यू क्या हो? वन से बड़ी हो। वन से क्या हो? बड़ी। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर फंक्शन क्या बन रहा है इस पॉइंट पे? वन। तो इधर जाओगे तो वन से छोटा हो जाएगा, तो वन से बड़ा कब होगा? इधर पूरा। इसका मतलब आपको एक्स क्या लेना है? एक्स पूरा माइनस इन्फाइनाइट से आप कॉट वन तक ले सकते हो। ठीक है, इसका मतलब डोमेन कितना आ गया आपके पास? डोमेन मतलब कॉट इनवर्स एक्स जहाँ वन से बड़ा है। कब वन से बड़ा है? माइनस इंफिनिटी से कॉट वन तक। तो ये आपका क्या आ गया? डोमेन आ गया, डोमेन। ठीक है। अब आगे समझिएगा भैया, आपको इसकी रेंज भी निकालनी है। क्या निकालनी है? रेंज भी निकालनी है। तो रेंज के लिए तो देखना पड़ेगा ये मसाला कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो हमने क्या बोला, सुनना अच्छे से, कि कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू वन से बड़ा लिया है हमने। क्या लिया है? कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू वन से बड़ा। और यार कॉट इनवर्स का वैल्यू कितना बड़ा हो सकता है मैक्सिमम? ये ग्राफ देखो, कॉट इनवर्स का वैल्यू वन से तो बड़ा है, कितना बड़ा हो सकता है? पाई से छोटा ही रहेगा हमेशा। इसका मतलब ये पाई तक जा सकता है। तो अगर ये इतना जा सकता है तो एल एन कॉट इनवर्स एक्स जो है, ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? एल एन पाई और ये एल एन वन। सही, क्योंकि लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो अपन लॉग ले लिया। ठीक है, तो इतना जाएगा। तो अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो एल एन कॉट इनवर्स एक्स जो है, उसका अंडर रूट जो है अंडर रूट एल एन पाई, और ये कितना है? जीरो। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ? गौर से देखिएगा, ये जो अपॉन में नंबर है, ये जो अपॉन में नंबर है ये ये पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। अपॉन में नंबर है, क्या है? जीरो से बड़ा, और मैक्सिमम इतना जा सकता है। तो एक बार बताओ, कोई नंबर है टी जो कि जीरो से, कोई नंबर है जीरो से टू तक है, कोई नंबर टी, क्या है? जीरो से टू तक। तो उसका जो उल्टा होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? हाफ से इंफिनिटी हो जाएगा ना। देखो आप, जीरो से टू तक अगर कोई नंबर है ना टी, तो उसका हाफ मतलब उसका उल्टा, उसका उल्टा कितना हो जाएगा? वन बाई टू से इंफिनिटी। सही है ना। तो बिल्कुल इसमें भी क्या होगा कि ये जो नंबर है ये जीरो से बड़ा और यहाँ तक है, तो इसका जो अपॉन वाला होगा वो क्या हो जाएगा भैया? इसका अपॉन जो है मतलब वन अपॉन अंडर रूट एल एन कॉट इनवर्स एक्स जो है हमारे पास,
वो बड़ा हो जाएगा 1/√ln पाई से, छोटा हो जाएगा इन्फिनिटी से, है ना। सही बात है, जीरो का उल्टा। तो कुल मिला के ये समझ में आ गया कि ये जो नंबर है वो यहाँ से यहाँ तक लाई करता है। मतलब इसका जो रेंज है आपका, इसी को तो बोलते हैं रेंज। रेंज कितना आ गया आपका, 1/√ln पाई से लेकर इन्फिनिटी ओपन, ये आपका रेंज है, ठीक है। तो सवाल को ना स्टार मार्क कर लेना, जब रिवाइज करो तो ऐसे सवाल जरूर देख लिया करो, है ना, जब भी एडवांस का पेपर हो आपका, ताकि वो ग्राफ व्राफ क्लियर हो जाए सारी चीजें। चलिए भैया, मैंने होमवर्क पूरा डिस्कस कर लिया। आई होप, मतलब ये वाला शीट का फिर कर लेंगे भी, है ना। पहले कॉपी का तो अपन ने पूरा निपटा लिया। चलो। देखो नेक्स्ट, अब भैया आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट में पढ़ाया कहाँ तक था वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस किए थे, अच्छा ये भी बता दिया था। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं पता है ना अभी, मतलब आईटीएफ इक्वेशन, ठीक है। अब अगला देखो फटाफट से, ये आज की डेट में है ना, दोनों फाइल शेयर कर दूंगा मैं, पुरानी वाली भी। देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ, ठीक है। इक्वेशंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं, ठीक है। एक बार क्या लिखा है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देखो, इसमें किस तरह से डील करना है इक्वेशन इन्वॉल्विंग आईटीएफ में। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखो, इसमें ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं अलग अलग टाइप के सवाल बताऊंगा। पहला सवाल उठा रहा हूँ मैं, जैसे कि 2 cot inverse 2 - cos inverse 4/5 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। चलिए मैं ये बाद में बता दूंगा ना, पहले अपन टफ सवाल लेते हैं, टफ से सिंपल चलेंगे तो सिंपल आपको समझ में आ जाएगी। पहले देखते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है वो ये होता है, इस टाइप के सवाल। टेन इनवर्स x -1 प्लस टेन इनवर्स x - 1/x बराबर टेन वर्स -7। भैया इसको अच्छे से समझ लेना आप, है ना, ठीक है। समझने दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, एक्स निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करके एक्स फाइंड करना है। अब इस कैसे फाइंड करें भैया, बड़ी दिक्कत है ना। तो इस तरह के सवाल जब आए तो ऐसे समझो कि यार ये जो टेन वर्स समथिंग समथिंग है ये एक एंगल होता है, प्लस टेन वर्स समथिंग समथिंग भी एक एंगल होता है, बी मान लेते हैं। और टेन वर्स -7 भी एक एंगल होता है, सी मान लेते हैं। तो कुल मिला के ऐसा कुछ दे रखा है कि a+b बराबर सी। और अगर हम दोनों तरफ tan ले लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे कि tan a+b, अगर a+b सी के बराबर है तो tan a+b tan सी के बराबर होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। और अगर इसको हम ओपन कर लें तो tan a प्लस tan b, मतलब मैंने क्या किया, दोनों तरफ tan ले लिया, क्या ले लिया, tan। ये सिंपल सी बात है ना यार, अगर थीटा और अल्फा बराबर है तो साइन थीटा और tan थीटा tan अल्फा बराबर होंगे। तो वैसे ही क्या है यहाँ पर, एंगल a+b सी के बराबर है, तो दोनों tan a+b tan सी के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, tan a+b का फॉर्मूला ये लग गया। और ये कितना हो गया भैया, tan c हो गया। अब कितना आसान है देखो, ये इस एंगल, इसको क्या माना था अपन ने, एंगल ए। तो tan ए कितना हो जाएगा, x+1/x-1। तो tan ए कितना हो गया, x+1/x-1 प्लस tan बी कितना हो गया, x-1/x, ठीक है। और 1 - x+1/x, बराबर कितना, tan से कितना, -7, ठीक है। तो इसके बाद क्या किया, एलसीएम लिया, है ना। तो जैसे एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या लोगे, पहले रुको बाद में ले लेते हैं एलसीएम, है ना। अच्छा अपन ने कुछ गड़बड़ लिख दिया है, x-1 आएगा, ठीक है। हाँ तो एलसीएम ले लेते हैं, चलो एलसीएम क्या लेंगे भैया, देखो x-1 इंटू एक्स, ऊपर भी x-1 इंटू एक्स। तो ऊपर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा
प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कर देंगे एक्स स्क्वायर। अब ये मत पूछ लेना सर ये कैसे लिखा, कैलकुलेशन सबको आती है ना, खुद करना। ठीक है, नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये भैया कैलकुलेशन है नीचे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, नीचे कितना है कट कटा के आया ये, माइनस का एक्स प्लस वन बराबर माइनस का सात। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू सेवन एक्स माइनस सेवन। ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस का एट एक्स प्लस का एट बराबर जीरो, टू कॉमन लेके उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर बराबर कितना, जीरो। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो यहाँ से तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। यार ये तो लकीली एक्स की एक ही वैल्यू आ गई, एक ही मतलब एक्स की एक ही वैल्यू आ गई। अब बच्चों समझने की कोशिश करते हैं, ये जो एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स बराबर टू, ये एग्जैक्टली इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं है वो हम कह नहीं सकते, हमें चेक करके देखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक्स बराबर टू ना एलएचएस और आरएचएस में रख के बताता हूँ कि क्या ये बराबर आएंगी कि कभी, देखते हैं। ठीक है, तो एलएचएस में मैंने रखा एक्स बराबर टू है ना, ठीक है एलएचएस। तो एलएचएस में जैसे ही एलएचएस में रखा एक्स बराबर टू, तो ये हो गया टेन इनवर्स कितना, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, मतलब थ्री अपॉन वन। ठीक है, और ये कितना, टेन इनवर्स वन बाई टू। सही है, ये आ गया। तो ये कितना हो गया, गौर से देखिएगा, ये हो गया टेन इनवर्स थ्री प्लस टेन इनवर्स हाफ। बेटा यार आकाश, आकर जैसे अजीब अजीब चीजें मत पूछा कर यार मुझसे ना, ठीक है। जब तेरे सामने लिखा हुआ एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जीरो, तो एक्स बराबर टू ही तो आएगा। कैसे, ये तेरे सामने लिखा हुआ है भाई। ये क्वाड्रेटिक के दो इक्वल रूट्स नहीं होते क्या, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू है ये ना। ऐसी बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो, नाइन्थ क्लास वाली। अगर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर जीरो है तो एक्स की एक ही तो वैल्यू आएगी। इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक में, बोथ रूट्स आर इक्वल, टू एंड टू, मतलब एक्स की एक ही वैल्यू है टू, है ना। हाँ तो भैया देखो, ये आ गया। तो टेन वर्स थ्री प्लस टेन वर्स हाफ, इन दोनों को जोड़ दूं मैं, जोड़ सकता हूँ क्योंकि फॉर्मूला होता है मेरे पास। तो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कंफर्म है कि यहाँ टेन वर्स थ्री आ रहा है। टेन वर्स थ्री एक एक्यूट एंगल होगा जीरो से पाई बाई टू का, टेन वर्स हाफ भी जीरो से पाई बाई टू का एंगल होगा। तो इन दोनों एंगल्स का सम जो है, ऑब्वियसली बात है वो जीरो से तो बड़ा ही होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। ये चीज तो कंफर्म है कि दोनों एंगल्स का सम जीरो से, मतलब जो भी सॉल्व करके आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, टेन वर्स का जो भी आंसर दोनों का आएगा सम पॉजिटिव आएगा। और इधर अगर हम देखें एलएचएस में, ये तो टेन वर्स माइनस सेवन है, और टेन वर्स माइनस सेवन कितना होता है, माइनस ऑफ टेन वर्स सेवन, मतलब नेगेटिव है। जबकि आरएचएस तो क्या है, नेगेटिव। ऐसा नहीं, मैं पूरा सॉल्व भी कर सकता हूँ और प्रूव कर सकता हूँ दोनों इक्वल नहीं है, पर चेक क्यों करूँ जब मुझे सीधा दिख रहा है कि एक चीज पॉजिटिव है ना। तो वो ऑब्वियसली बात है, आरएचएस तो नहीं बनने वाली है। ठीक है, एलएचएस और आरएचएस बराबर तो नहीं आ रहे एक्स बराबर टू पे, तो इसका मतलब एक्स बराबर टू जो है ना, एक्स बराबर टू, इट डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, वाई, फिर आया क्यों, जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो आया क्यों, गड़बड़ कहाँ हुई। देखो क्या है, मैं समझाता हूँ आपको शुरू से, समझिए। ये जो है ना, ये जो अपने एक्स बराबर टू निकाला है भैया, अच्छे से समझना, अपने एक्स बराबर टू यहाँ से निकाला है, और ये कहाँ से आया, वो इस इक्वेशन से आया। ये इक्वेशन कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। और ये इक्वेशन कहाँ से आई है, यहाँ से आई है। उल्टा चल रहा हूँ मैं ना। और ये इक्वेशन कहाँ से बनी है, यहाँ से बनी है। और ये कैसे आया, इससे आया, इससे आया, माइंड है ना, माइंड ओवर किससे आया, इससे आया। इंपॉर्टेंट चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आया। इसके बाद ये स्टेप आई और फिर ये एक्स में इक्वेशन बनी और ये आंसर आया। तो एक बात बताइए, अगर, और ये किससे आया भैया, ए प्लस बी बराबर सी था। अब सोचिए अगर इस सवाल में, है ना, इस सवाल में मान लीजिए सवाल ये होता कि इधर तो एलएचएस में तो वही ए और बी दो चीजें थी, आरएचएस में वो जो टेन वर्स माइनस सेवन था ना, उसके साथ पाई जुड़ा रहता, मान लो पाई प्लस टेन वर्स माइनस सेवन होता, अगर होता तो बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर होता तो ऐसा होता, अगर मान लो यही सेम सवाल है, बस आरएचएस में पाई जुड़ा होता, तो भी अगर मैं सीधा टेन लेता, टेन ए प्लस बी,
तो किसके बराबर आता है, टेन पाई प्लस सी के बराबर। तो ये कितना हो जाता है, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन सी। और अगर टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन सी है, इसका मतलब मैं इसको ओपन करता और वापस से देखो इसी पे पहुंच गया मैं घूम फिर के, और फिर वही ओपन करके एक्स की वैल्यू मतलब ये वैल्यू डालता, तो वापस से सेम क्वाड्रेटिक बनती। इसका मतलब इसका आंसर भी एक्स बराबर टू आता। इसका आंसर भी कितना आता है, एक्स बराबर टू ही आता। सही है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि एलएचएस में तो ये दो एंगल है ए और बी, और आरएचएस में टू पाई प्लस सी होता मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो भी वापस से मैं टेन लेता, टेन ए प्लस बी बराबर टेन, टू पाई प्लस सी भी टेन सी होता है, तो अगेन एक्स बराबर टू आता। इसका मतलब बच्चों क्या है, समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ये इक्वेशन जो है केवल इसी की सपोर्टिंग इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन ए प्लस बी बराबर पाई प्लस सी की भी है, और यही इक्वेशन जो है ए प्लस बी बराबर टू पाई प्लस सी की भी है। इसका ना इससे जो x इक्वल टू टू आ रहा है, वो केवल इसका सोल्यूशन होना जरूरी नहीं है, वो सोल्यूशन इसका भी हो सकता है, वो सोल्यूशन ए प्लस बी बराबर पाई प्लस सी का भी हो सकता है, और ये x बराबर टू सोल्यूशन ए प्लस बी बराबर टू पाई प्लस सी का भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो x बराबर टू सोल्यूशन आया है, वो हो सकता है इसका सोल्यूशन हो सकता है इसका ना हो, ए प्लस बी बराबर पाई प्लस सी का हो सकता है उसका भी ना हो, ए प्लस बी बराबर टू पाई प्लस सी का हो। समझ में आया? ये एक्स बराबर टू एग्जैक्टली इसका सोल्यूशन है या नहीं है, वो चेक करके देखना पड़ेगा, इसलिए चेक किया। समझ गए? तो यहाँ पर तो क्या किया इसने, सेटिस्फाई किया ही नहीं, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर टू एकमात्र सोल्यूशन आया था यार, टू एकमात्र तो बेचारा आंसर था, और वो भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया क्योंकि सेटिस्फाई नहीं किया ना। तो आंसर क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। अब अगले एक इक्वेशन लिखते हैं। तो इस तरह की जब भी इक्वेशन आप करें, दोनों तरफ टेन लेने वाली, ऐसी इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी कि दोनों तरफ आपने टेन ले लिया, दोनों तरफ साइन ले लिया, दोनों तरफ कॉस ले लिया, वहां चेक करना है। क्या बोला मैंने, जहां पर दोनों तरफ टेन लिया, कॉस लिया, साइन लिया, वॉट एवर लिया दोनों तरफ, तो वहां चेक करना है। ठीक है। और रीजन आपको बता दिया मैंने, ये होता है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और इक्वेशन मतलब। अब देखो, ये इक्वेशन है टू कॉट इनवर्स टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ फोर बाय फाइव इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इससे एक्स निकालना है बच्चों। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, एलएचएस को सॉल्व कर लो, आरएचएस के बराबर रख देंगे, हो जाएगा। तो एलएचएस से शुरू अगर करें हम, ये एलएच भैया प्रूव नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, एलएचएस इसमें नहीं है कि प्रूव करना है, एलएचएस को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आरएचएस के बराबर कर दूंगा ना। तो यार ये चीज है। अब हमें पता है कि यार कॉसिक इनवर्स है, ये कॉट इनवर्स है, तो हम सबको टेन में बदल लेते हैं। तो टू कॉट इनवर्स टू को क्या लिखोगे, टेन वर्स हाफ। अब ये कॉसेक इनवर्स फोर बाय फाइव कितना हो जाएगा, थीटा मान लिया, कॉसेक थीटा कितना हो गया, फोर बाय फाइव। ये फोर बाय फाइव क्या चीज होती है भैया, नहीं नहीं, कॉसेक इनवर्स फोर बाय फाइव नहीं होगा यार, फाइव बाय, अच्छा कॉस इनवर्स है ये, कॉसेक नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स ही तो लिखा है मैंने नीचे, कॉसेक इनवर्स कर दिया। हाँ ये कॉस इनवर्स है भैया। तो कॉस इनवर्स फोर बाय फाइव। तो बेस परपेंडिकुलर कितना होगा, थ्री। तो टेन थीटा कितना आएगा, थ्री बाय फोर। तो थीटा कितना आएगा, टेन वर्स थ्री बाय फोर। इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो घबराना नहीं है, टू टेन वर्स में घबराओ मत, इसको लिख दो टेन वर्स हाफ प्लस टेन वर्स हाफ, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस टेन इनवर्स थ्री बाय फोर बाद में देखेंगे। तो पहले तो ये टेन वर्स हाफ प्लस टेन वर्स हाफ को जोड़ो, तो कितना होता है, टेन वर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और माइनस का टेन वर्स थ्री बाय फोर तो चल ही रहा है। ठीक है। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, टेन वर्स, अब देखो यार कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, टेन वर्स, ये ऊपर आएगा वन। ऊपर आएगा वन, नीचे आएगा वन माइनस वन बाय फोर, दैट इज थ्री बाय फोर, तो उल्टा हो गया, टेन वर्स फोर बाय थ्री हो गया, टेन वर्स फोर बाय थ्री माइनस टेन वर्स थ्री बाय फोर। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, टेन वर्स एक्स माइनस टेन वर्स वाई का, तो टेन वर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। अगर बच्चों इसमें गौर से देखें आप, तो यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा, कट के वन और वन टू हो जाएगा, ऊपर कितना आएगा, सोलह माइनस नौ, तो कितना आ गया ये, सोलह सात बटा बारह, और ये टेन वर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर आ गया ना। तो ये एलएचएस है, क्या है एलएचएस, कितना है एलएचएस, टेन वर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर। पर आरएचएस के बराबर रख के एक्स निकालना है, तो आरएचएस तो कॉसेक इनवर्स में है, तो कोई बात नहीं, हम इसको भी कॉसेक इनवर्स से बदल लेते हैं। कैसे, इस एंगल को मैंने फाइव मान लिया, टेन इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर को क्या मान लिया, फाइव।
तो ये 7 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, तो कितना होगा 25। तो अगर मेरे को कॉसेक फाई निकालना है, कॉसेक फाई, ठीक है, कॉसेक फाई कितना आएगा जल्दी बोलो, कॉसेक फाई 25/7, ठीक है, तो फाई कितना आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स 25/7। तो हमने क्या किया, ये जो एलएचएस था ना ये निकल के आया, इसी एलएचएस को हमने कॉसेक इनवर्स में बदल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो एलएचएस की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, कॉसेक इनवर्स 25/7। अब आरएचएस क्या है, आरएचएस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एलएचएस है कॉसेक इनवर्स 25/7, आरएचएस है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, ये वन वन फंक्शन होता है, तो कॉसेक इन वन वन मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो जैसे साइन थीटा और साइन थीटा वन वन नहीं होता ना, तो साइन थीटा बराबर साइन फाइव है, ठीक है। तो जरूर नहीं थीटा फाइव हो, थीटा बराबर 2 पाई + 5 भी हो सकता है ना, क्योंकि साइन थीटा वन वन नहीं है ना, मैनी वन फंक्शन है। लेकिन अगर कॉसेक इनवर्स की बात करें तो ये तो वन वन फंक्शन है, तो इसका मतलब इसमें तो सीधा एक ही सोल्यूशन आएगा कि एक्स को 25/7 होना ही पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं है। आगे समझ में, अब ये बताओ कॉमन सेंस लगा के बताओ कि इस क्वेश्चन में कि जो एक्स मैंने निकाला है, क्या मुझे इसको रख के चेक करना चाहिए क्या, क्या मुझे इसको एक्स बराबर ये रख के चेक करना चाहिए क्या, जल्दी बताओ सोच के, क्या मैंने कोई ऐसा स्टेप किया है क्या जिसमें ऐसी जरूरत पड़े, नहीं, इसमें कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं है, दूसरा साइन कॉस कुछ नहीं लिया है हमने, तो क्या किया है, सीधा सीधा प्रॉपर जो आईटीएफ के फॉर्मूला है वो लगाए हैं, और वो भी शर्तों के साथ लगाए हैं यहाँ पे कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा है इसलिए पाई जोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया ऐसा तो हमने, ठीक है। इसका ना इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपको डिसीजन लेना आना चाहिए वहां पे ना, कि आपको कहाँ चेक करना है कहाँ नहीं करना, ठीक है। तो जिस तरफ दोनों में साइन लो कॉस लो वहां पे ध्यान रखो कि करना है, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं थी, तो जो आंसर था वो फाइनल था। फिर एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं वापस से, एक और इक्वेशन हाँ बेटा प्रॉपर्टीज ही हैं बेटा, हर्षद मैं प्रॉपर्टीज के टाइम पे ही बोला था मैंने, कहा देखो प्रॉपर्टीज अगर आती हैं तो सब आ जाएगा भैया, और तुम प्रॉपर्टीज में अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे तो दिक्कत है। वह प्रॉपर्टीज में भी प्रॉपर्टी नंबर 2 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और बाकी ये तो tan वर्स एक्स + tan वर्स वाई वाला फॉर्मूला तो काम आता ही है। अब देखो भैया, cot 2 tan इनवर्स एक्स, अब ना ये क्वेश्चन है यार, अब से देखते ही दिमाग खराब हो जाएगा, बोले क्या है ये, मतलब इसको कैसे सॉल्व करें। तो भैया इसको ना आईटीएफ और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है सर, साइन भी है तो कॉस इनवर्स भी है, कॉड भी है तो tan वर्स एक्स भी है, तो क्या करें। तो कई बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ पर tan वर्स एक्स को थीटा पुट करते हैं, अगर आप tan वर्स को थीटा पुट कर दोगे तो यहाँ से बनेगा cot 2 थीटा, फिर आप उसको ओपन करोगे, फिर उससे भी मन नहीं भरेगा, अभी तो cot 2 थीटा है मात्र, तो ये cos इनवर्स और है, cos इनवर्स cos 2 थीटा, समझ रहे हो आप, तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे पूरा ओपन सॉल्व करने की सोचोगे तो बड़ा दिक्कत है, तो हम थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से हम इसको सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, है ना, ठीक है। तो देखो साइन, साइन पे ध्यान दो आप, आईटीएफ नहीं है, देखो इसको ना, इस पूरे ये जो भी मसाला है इसको थीटा मान लो आप, तो क्वेश्चन क्या हो गया, साइन थीटा बराबर जीरो, साइन थीटा बराबर जीरो। अब हम ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन थीटा जीरो कब होता है, साइन थीटा जीरो तब होता है जब जो थीटा है जिसको अपने थीटा माना है, साइन थीटा जीरो कब होता है, या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, बोलो ना, साइन थीटा जीरो कब होता है, एन पाई पे होता है, जीरो पे भी होता है, पाई पे भी होता है, 3 पाई पे, 4 पाई, सब पे होता है, पाई पाई पे। इसका मतलब ये अंदर वाला जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, एन पाई। अब अगर ये एन पाई होना चाहिए तो थोड़ा सा ये भी देखें ये किसके बराबर है, तो ये 2 cos इनवर्स ऑफ, इसको मान लेते हैं मन में, ये भी कुछ होगा यार, इसको कुछ मान लो टी, तो 2 cos इनवर्स टी है ये, इसका आंसर एन पाई। अब 2 cos इनवर्स का आंसर कितना आ सकता है, cos इनवर्स 0 से पाई हो सकता है ना, तो 2 cos इनवर्स का आंसर कितना आ सकता है बड़े से बड़ा, 0 से 2 पाई, ठीक है। इसका मतलब ये जो 2 cos इनवर्स मसाला है कुछ भी, उस मसाले को नहीं देखना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एन पाई मतलब पाई का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन पाई का मल्टीपल कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, पाई हो सकता है,
2 पाई हो सकता है, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता। तो एक बार बताओ, ये 2 cos इनवर्स की वैल्यू है, 2 का आपने डिवाइड मार दिया, एक cos 1 cot 2 tan 1 x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 2 का डिवाइड करा, 0 पॉसिबल है, पाई/2 पॉसिबल है, और एक पाई पॉसिबल है। 2 का डिवाइड किया ना। अब सोच के बताओ आगे क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। अब देखो, ये जो मसाला था इसको मैंने पाई माना हुआ था, पाई है ना। तो cos 1 पाई की 3 वैल्यूज है, 0, पाई/2, पाई। तो cos 1 पाई जो है, या cos 1 वॉट एवर टी माना हुआ है सपोज, तो cos 1 टी की 3 वैल्यू है, 0, पाई/2, पाई। तो बताओ कि टी क्या क्या हो सकता है। सोच सोच के देखो फटाफट से ना, जल्दी से। क्या बोला मैंने कि cos 1 टी 0 हो सकता है, पाई/2 और पाई 3 वैल्यू है। तो बताओ टी क्या क्या हो सकता है। जल्दी सोचो फटाफट, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ना, सॉल्व करने की कोशिश करो इस सवाल को। बहुत सारे बच्चों ने सही निकाल लिया एकदम, कि भाई cos 1 टी का वैल्यू 0, पाई/2 और पाई है, तो मतलब टी की 3 वैल्यू पॉसिबल है। क्या क्या? टी कौन है? कॉट 2 tan 1 x, ये टी है। इसकी 3 वैल्यू पॉसिबल है, कौन कौन सी? 1, -1 और 0। अब समझो भैया भावनाओं को यहाँ पे ना। समझिएगा, कॉट तो क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कॉट तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, और उसकी वैल्यू 1, -1, 0 संभव है। अब कॉट तो बहुत बार 1 बनता है भाई, कॉट तो पीरियोडिक फंक्शन है। तो अपन इतना क्यों उलझे हैं, हम सीधा सीधा ये निकाल लेते हैं कि कॉट के अंदर जो ये एंगल है ये कौन है, कितना है। ये 2 tan 1 x है, ठीक है, कितना? 2 tan 1 x। और जो 2 tan 1 x होता है, वो -पाई ओपन से पाई ओपन तक ही होगा, इतना ही हो सकता है, क्योंकि tan 1 x -पाई/2 से पाई/2 ओपन होता है। तो 2 tan 1 x -पाई ओपन से पाई ओपन तक हो सकता है। तब समझो, ये जो कॉर्ड के अंदर एंगल है, सिर्फ पाई मान लेते हैं, तो कॉट पाई 1, -1, 0 है। क्या है? कॉट पाई 1, -1, 0, 3 चीजें हो सकती हैं, लेकिन पाई की लिमिटेशन है -पाई से पाई। तो -पाई से पाई में देखते हैं कौन कौन से एंगल आएंगे। इसका मतलब ये जो एंगल है, पाई जिसको नाम दिया है, ये क्या हो सकता है, पहले देखते हैं 0 कब बनता है। तो -पाई से पाई में कॉट 0 कब बनता है? कॉट बनता है पाई/2 पे। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पाई/2 हो सकती है, और -पाई/2 हो सकती है। अब देखते हैं कॉट 1 कब बनता है। तो कॉट पाई 1 कब होता है? -पाई से पाई में कॉट पाई 1 कब होता है? तो 1 होता है एक तो पाई/4 पे। -पाई से पाई की बात चल रही वरना, है ना, ठीक है। एक बनता है -3 पाई/4 पे। उसके बाद फिर से कहानी वही है क्या, कि -1 कब बनता है? तो -पाई से पाई में -1 बनता है, प्लस का 3 पाई/4 पे, और -पाई/4 पे, ठीक है। ये 6 वैल्यूज पॉसिबल है, कितनी? 6 वैल्यूज, ठीक है। ये 6 वैल्यूज पॉसिबल है, किसकी वैल्यूज है ये? 2 tan 1 x की 6 वैल्यूज है। तो tan 1 x की वैल्यू निकालनी, तो 2 का क्या कर दो, डिवाइड। तो tan 1 x की जो वैल्यूज हैं, tan 1 x की जो वैल्यूज हैं, वो क्या क्या आ जाएगी, 2 का डिवाइड मार दो भैया। तो कितना था देखो, गौर से समझना, पाई/2 भी था, -पाई/2 भी था, और 2 का डिवाइड किया तो प्लस माइनस पाई/4 कर देता हूँ 2 का डिवाइड करके। यहाँ पर पाई/4 भी था, -पाई/4 भी था, और फिर 2 का डिवाइड भी कर रहे हैं, तो प्लस माइनस पाई/8 हो जाएगा। उसके बाद 3 पाई/4 था, -3 पाई/4 भी था, तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3 पाई/8।
ये तो आ गई आपके पास किसकी वैल्यू, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी भैया, ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है। तो अगर एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉरी टेन वर्स एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो टेन वर्स एक्स प्लस माइनस 5/4 है, तो बताओ एक्स कितना होगा, +-1। टेन वर्स एक्स +-5/8 है, 5/8 समझते हो, 22.5 है ना। तो टेन वर्स एक्स अगर 22.5 डिग्री है तो एक्स कितना होगा, 10 22.5 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है √2 - 1। यहाँ से आ जाएगा +-√2 - 1। और 3 π/8, तो एक्स बराबर 10 3 π/8 होगा। 10 3 π/8 कितना होता है, 67.5 है ना। तो उसकी वैल्यू ये याद कर लेना भैया, जिन लोगों को 11th की याद नहीं है, ये वैल्यूज आप याद कर लेना ना। 10 22.5 की वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 10 22.5 डिग्री की वैल्यू, 22.5 डिग्री को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, 5/8 बोलते हैं भैया। इसकी वैल्यू √2 - 1 होती है। और 10, अब इसका वैसे भी कॉन्जुगेट लोगे तो ये 10 क्या बोलते हैं, 3 π/8, ये आ जाएगा 1/√2 माइनस, रैशनलाइज करोगे ये आ जाएगा। ठीक है भैया। ये याद कर लेना। तो ये 6 वैल्यूज आई एक्स की, कितनी, 6। अभी बताओ, ये जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया है, इस प्रोसेस में मुझे वापस एक्स चेक करने की जरूरत है क्या, ये बताओ बस सोच के जल्दी से। प्रोसेस में वापस एक्स की जो वैल्यूज है उसको चेक करने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने कहीं 10 कोड कुछ नहीं लिया, मैंने तो हर जगह पे इनके डोमेन रेंज सब कुछ का ध्यान रखते हुए निकाला है, पूरे प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हुए निकाला, कहीं भी एक्सेप्शनल केस ही नहीं। कहीं ऐसे थोड़ा कि मतलब हमने आंखें बंद करके दोनों तरफ 10 ले लो हटाओ, तो दोनों तरफ ये ले लो हटाओ, ऐसा कुछ किया ही नहीं ना, हमने तो बारी बारी से सॉल्व किया है। और हर जगह डोमेन रेंज ये सबका ध्यान रखा है, ठीक है। तो कहीं भी ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 6 के 6 आंसर करेक्ट है। अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक और इक्वेशन है, cos इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स x√3। ये है मुन्ना। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, गौर से देखिएगा। यार यहाँ cos इनवर्स है तो एक काम करते हैं, इसको इधर cos इनवर्स को क्या लिख देते हैं, 5/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देते हैं। और एक साइन इनवर्स एक्स पहले से ही है, ठीक है। और ये cos इनवर्स x√3 है मुन्ना, ये है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। और ये कितना है, cos इनवर्स x√3। अब क्या किया, दोनों तरफ cos ले लिया, तो cos 5/2 माइनस, अब ध्यान रखो जैसे ही दोनों तरफ cos लिया है तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए क्या, इसमें चेक करना पड़ेगा बाद में ना। ये कर लिया। अब बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी 1 है, 1 सिंपल, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। cos ऑफ cos इनवर्स एक्स सीधा एक्स होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन यहाँ देखो ये कितना है, cos 5/2 माइनस ये थीटा है, क्या है, cos 5/2 माइनस थीटा। तो cos 5/2 माइनस थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा होता है। तो साइन, सॉरी cos 5/2 माइनस थीटा मतलब sin थीटा ना। तो ये कितना हो जाएगा, sin, ऐसा ये बन जाएगा। इस तरफ तो बच्चों प्रॉपर्टी 1 से सीधा x√3 आ गया। अब आगे क्या करें भैया, ये है मुद्दा ना, इसको सॉल्व कैसे करें, साइन ऑफ दिस। इसके लिए क्या करेंगे, साइन वर्स एक्स को थीटा रख देते हैं फिलहाल। साइन वर्स एक्स को थीटा माना, एक्स कितना आ गया, साइन थीटा आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये क्या चीज है, ये साइन 2 थीटा है, क्या चीज है, ये साइन 2 थीटा होगी ना, देखो आप, है ना, आपने इसको क्या माना, थीटा माना, साइन वर्स इसको, तो साइन 2 थीटा हो गया। अब साइन 2 थीटा को क्या लिखोगे, 2 sin थीटा, 2 sin थीटा ना, साइन थीटा की जगह एक्स कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा कैसे निकालें, तो बताओ, अगर साइन थीटा पता है किसी आदमी को एक्स, तो कॉस थीटा कैसे निकालेगा, +-√1 - x² करके, सही है। प्लस माइनस क्यों लगाया, मुझे नहीं पता कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मैं कैसे बता सकता हूँ। तो इसका मतलब एक एम्बिग्यूटी यहाँ पर भी है, मुझे नहीं पता कि कॉस थीटा प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है, ये भी एक एम्बिग्यूटी है। इसका मतलब हमने दोनों केस ले लिए हैं, प्लस माइनस, इसका मतलब हमें अल्टीमेटली चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो इक्वेशन हो जाएगी sin 2 थीटा की वैल्यू क्या निकाली अभी अपन ने, 2x, और ये कितना, +-√1 - x², और इस तरफ कितना है, x√3। तो अगर इसको आप गौर से देखें तो यहाँ से एक सोल्यूशन तो x बराबर 0 आता है, देखो आप, एक सोल्यूशन तो क्या आ रहा है, x बराबर 0, देख सकते हो आप सीधा सीधा, है ना, एक तो ये आ रहा है। अभी आंसर नहीं है, मतलब चेक करेंगे इसको बाद में ना, ठीक है। x बराबर 0 एक सोल्यूशन आ रहा है। दूसरा क्या है भैया, एक तो 0 आ गया, और x बराबर 0
वाला ले लिया, दूसरा वाला केस लोगे तो एक्स एक्स काट दो, है ना, तो कितना हो जाएगा 4। मैं एक बार एक्स जीरो ले चुका हूँ, तो अब एक्स बराबर जीरो काट दिया, एक्स बराबर एक्स एक्स को काट दिया, क्योंकि एक्स बराबर जीरो पहले ले चुका हूँ, अब वो ले रहा हूँ तो जीरो नहीं है, सिंपल, इतना तो आता होगा आपको। तो इसको स्क्वायर किया तो ये आ गया, और ये कितना आ गया भैया 3 आ गया, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1 - एक्स स्क्वायर जो है आपके पास 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 आ गई, 1/4। एक्स स्क्वायर 1/4 आने का मतलब क्या है बच्चों की एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ गई। तो ये टोटल 3 आंसर्स आए हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक्स की 3 वैल्यूज आई हैं, एक तो एक्स बराबर जीरो आया है, हाफ आया है, माइनस हाफ आया है, और इनको एक एक करके चेक करना है, ठीक है, क्यों चेक करना है वो मैंने आपको बता ही दिया था। एक तो आपने दो तरफ कॉस लिया था, फिर आपने कॉस थीटा में भी एम्बिग्यूटी थी, प्लस माइनस दोनों लगाया था, प्लस होगा माइनस होगा पता नहीं था, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या है कि अब इसको चेक करेंगे, ठीक है। बेटा जीरो कैसे, अरे ये रहा ना यार, ये एक्स एक्स जीरो नहीं होगा क्या जीरो, अरे इस तरफ लेके आ जा बेटा, ले इसको इस तरफ लेके आ जा, एक्स कॉमन ले ले, ठीक है ना। तो अब चेक करना है भैया, तो चेक करने के लिए हम वापस से इक्वेशन जो है ना वो लिखते हैं। क्या थी इक्वेशन यार, कॉस इनवर्स, क्या था, कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स x√3। तो x बराबर जीरो पुट करके देखता हूँ पहले मैं, तो एलएचएस में क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स जीरो और माइनस साइन इनवर्स जीरो, और आरएचएस में क्या हो जाएगा भैया, आरएचएस हो जाएगा कॉस इनवर्स जीरो। अब बताओ कॉस इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो, तो साइन इनवर्स जीरो तो जीरो हो गया, तो कॉस इनवर्स जीरो बराबर कॉस इनवर्स जीरो बराबर आ रहा है, इसका ना सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ना एक्स बराबर जीरो सही आंसर है। फिर हाफ डालते हैं, हाफ, तो जैसे हाफ डाला आपने कितना आया, कॉस इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स हाफ, और इस तरफ कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स √3/2। तो देखो कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है 5/3, और साइन इनवर्स हाफ 5/6, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 5/6, और ये कॉस इनवर्स √3/2 भी कितना है 5/6, तो बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल, तो सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स बराबर माइनस हाफ करके देखते हैं, एक्स बराबर माइनस हाफ किया तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, और यहाँ पे कितना कॉस इनवर्स -√3/2 ये है। तो कॉस इनवर्स माइनस हाफ कितना होगा 2π/3, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस का साइन इनवर्स हाफ कितना 5/6, इस तरफ कितना है कॉस इनवर्स -√3/2 कितना होता है 5/6। तो बेटा इसको और इसको जोड़ोगे तो 5/6 ही आएगा, तो दोनों बराबर है, इसका एक्स इक्वल टू माइनस हाफ भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब फाइनल आंसर अगर लिखें, फाइनल आंसर अगर लिखें, इसका ना एक्स बराबर जीरो भी आंसर है, हाफ भी आंसर है, माइनस हाफ भी आंसर है, ये पूरे के पूरे तीनों आंसर है, ठीक है भैया। तीनों ही आंसर आ गए। चलिए, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब है इस टॉपिक का आखिरी, मतलब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, और थोड़ा भाई अच्छे समझिएगा उसको, है ना, कि उसका सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ITF यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, है ना, ठीक है। तो बच्चों ये क्या चीज़ है भैया, ये समझ लेना है ना, और इसको आगे भी ध्यान रखना, ये और भी जगह आएगा आपको बाद में, वहां भी बताएंगे, तो जितना समझ में आया वो यहाँ तक देख लो, जितना बाद में आएगा तब देख लेना। तो क्या है भैया समझते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ये फंक्शन है ना, जैसे y बराबर fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 + x², ये फंक्शन है ना, और इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये साइन इनवर्स की फॉर्म में इसे सिंप्लीफाई करना है।
कैसे करें, क्या करें, वो देखना है। तो देखो इसको देख के मन में ख्याल आ रहा होगा यार कि कहीं ना कहीं एक्स बराबर टेन थीटा रख दिया तो काम चल जाएगा, काम बन जाएगा, एक्स बराबर टेन थीटा डालते ही, है ना। तो एक मिनट यार, देखो, हाँ एक्स बराबर टेन थीटा, लेकिन सबसे पहले किसी भी फंक्शन का डोमेन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? डोमेन। क्योंकि साइन वर्स के अंदर मसाला है। अब डोमेन निकालना है तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा भैया। देखो कैसे कि एक्स बराबर जीरो रखोगे तो ठीक है यार, साइन वर्स जीरो, जीरो एक्सेप्ट कर लेगा, जीरो बन जाएगा, एक्सेप्टेबल है साइन वर्स को जीरो। अब समझना भैया कि एक्स जीरो तो डोमेन में है, लेकिन अगर एक्स पॉजिटिव डोमेन में है तो है क्या, नहीं है, वो देखते हैं। एक्स पॉजिटिव, तो ये बताओ जब एक्स पॉजिटिव होगा तो ये जो मसाला है, गौर से देखना, एक्स अगर पॉजिटिव है, एक्स जीरो नहीं है, मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एक्स का डिवाइड मार दिया नीचे ले जाके, तो ऐसा बन गया। अब अगर एक्स पॉजिटिव है तो ये जो नंबर होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो ऊपर टू है, नीचे का नंबर दो या दो से बड़ा है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, वन एम एल से छोटा। इसका मतलब एक्स अगर जीरो से बड़ा है तो ये क्वांटिटी जो है वन या वन से छोटी है, तो खुशी की बात है, क्योंकि साइन वर्स के अंदर का मसाला हम वन से बड़ा चाहते ही नहीं थे। तो इसमें हमने बोला कि एक्स जब पॉजिटिव है तो ये हमेशा वन या वन से छोटा है, इसका मतलब फिर तो ये हमेशा एक्सेप्टेबल है, एक्स की हर वैल्यू एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब एक्स की हर पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्टेबल है। एक्स अगर नेगेटिव होता तो क्या होता? तो अगर एक्स नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना है, तो भी एक्स का डिवाइड मारने का है, तो ये ऐसा बनेगा। पर हमने देखा था एक्स अगर नेगेटिव होता है, अब जानते होंगे, एक्स अगर नेगेटिव होता है तो ये जो नंबर होता है ये माइनस टू या उससे भी छोटा होता है। माइनस टू या उससे भी छोटा, मतलब माइनस टू हो सकता है, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव। एक बात बताओ, अगर ये नंबर माइनस टू या उससे भी छोटा होगा, मतलब माइनस, जैसे ये माइनस टू है तो कितना आएगा, टू अपॉन माइनस टू, माइनस वन। या फिर ये और भी छोटा हुआ, माइनस थ्री हो गया, तो टू बाय माइनस थ्री, टू बाय माइनस फोर, टू बाय माइनस फाइव, इसका मतलब ये नंबर हमेशा लेस देन इक्वल टू माइनस वन रहेगा। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, माइनस वन। ठीक है, सॉरी, लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक, माइनस वन। सही है, तो एक बात बताओ, तो हम तो यही चाहते थे कि ये साइन वर्स के अंदर का मसाला जो है वो माइनस वन या उससे बड़ा रहे। हमने बोला जब एक्स नेगेटिव है, एक्स अगर नेगेटिव है, हमने बोला ये नंबर हमेशा माइनस वन या उससे बड़ा है, ऑलवेज माइनस या उससे बड़ा है, तो हम चाहते हैं माइनस वन या उससे बड़ा है। इसका एक्स नेगेटिव भी एक्सेप्टेबल है, एक्स पॉजिटिव भी एक्सेप्टेबल है, और एक जीरो भी एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो ये बोल रहा है वन या वन से छोटा ही होगा, और जब एक्स नेगेटिव है तो ये बोल रहा है माइनस वन उससे बड़ा होगा, और एक्स जीरो तो जीरो होगा, तो सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। इसका डोमेन कितना आ गया, आर। ठीक है, तो सारी वैल्यू साइन वर्ड्स के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन आपका आ गया आर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सही बात है ना, डोमेन। अब डोमेन तो आगे, लेकिन अब करें क्या, तो हम पुट कर देते हैं एक्स बराबर टेन थीटा। ध्यान रखो, एक्स बराबर टेन थीटा आपने पुट किया है, मतलब अल्टीमेटली आपने थीटा को टेन वर्स एक्स डाला है। अब आपके पास थीटा, एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर है एक्स, तो थीटा कितना हो जाएगा, माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू ओपन। आपका y कितना हो गया, y हो गया टेन इनवर्स, सॉरी नॉट टेन इनवर्स, y हो गया साइन इनवर्स, साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन टू थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तब यहाँ से बेटा महाभारत शुरू हुई थी, है ना, ध्यान रखना। ठीक है, यही आपकी महाभारत है, यहीं से शुरू होगी। क्यों? तो जो थीटा माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू है, तो जो टू थीटा है वो माइनस पाई से पाई है। टू थीटा कितना, माइनस पाई से पाई। अब साइन वर्स साइन टू थीटा को प्रॉपर्टी टू के तहत टू थीटा तभी लिख सकते थे जब टू थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती। पर इसकी वैल्यू तो माइनस पाई से पाई तक जा रही है, मतलब ये पाई बाई टू से बाहर भी निकल रहा है। देखो, माइनस पाई से भी बाहर निकल रहा है, माइनस पाई बाई टू से बाहर निकल रहा है। केवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होती तो लाइफ सेट थी, लेकिन तो माइनस पाई से पाई तक जा रहा है। फिर क्या करें? तो फिर क्या करने के लिए केस बनाएंगे, देखो कैसे, पहले लिख लेते हैं ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये टू थीटा जो है तुम्हारा, वो माइनस पाई से पाई तक जा रहा है। तो आप बोलोगे क्या कि ये जो माइनस पाई से पाई तक जा रहा है, अगर ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाले रीजन में आएगा तो वहां तो आप संभाल लोगे इसको, कैसे, वहां तो प्रॉपर्टी नंबर टू से सीधा लिख दोगे। ठीक है, सही बात है।
लेकिन जब ये पाई/2 से पाई जाएगा तो ये संभालना पड़ेगा, और -पाई से -पाई/2 जाएगा तो उसको संभालना पड़ेगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री लगा के। तो हमने क्या किया, केस बना लिए तीन। पहला केस तो सबसे आसान वाला बना लेते हैं, जो हमें आता है क्या, कि जो 2 थीटा है मुन्ना, वो -पाई/2 से पाई/2 तक ले लेते हैं पूरा। ठीक है, तो थीटा कितना हुआ इसका मतलब, थीटा जो है वो -पाई/4 से पाई/4 हुआ। अब थीटा कौन है, टेन इनवर्स एक्स थीटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये -पाई/4 से पाई/4। ये ऐसा कब होगा, जब एक्स कितना होगा, -1 से 1। आपका पहला केस क्या हुआ, जब एक्स -1 से 1 है, जब एक्स -1 से 1 है तो 2 थीटा -पाई/2 से पाई/2 है। अब बताओ, अगर 2 थीटा -पाई/2 से पाई/2 ले रहे हो आप, 2 थीटा को आप इस केस में -पाई/2 से पाई/2 ले रहे हो, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 के तहत ये कितना हो जाएगा, साइन वर्स साइन 2 थीटा, सीधा 2 थीटा हो जाएगा। तो इस केस में जो y की वैल्यू आएगी आपके पास, y की वैल्यू सीधा सीधा 2 थीटा हो जाएगी। 2 थीटा बोले तो 2 tan−1 x। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब x -1 से 1 है, क्या बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन है भैया, इस फंक्शन की वैल्यू 2 tan−1 x हो जाएगी। कब, जब x -1 से 1 के बीच में होगा। सही बात है, ये हमने बोल लिया। लेकिन अभी केस और भी बचे हैं। कौन सा केस बचा है भैया, एक और दूसरा केस बचा है, एक मिनट। अभी 2 थीटा जो है वो -पाई/2 से पाई/2 तक गया ना, अगर पाई/2 से बड़ा और पाई से छोटा, ये देखो तीन केस बताया था ना मैंने, यहाँ से यहाँ तक लेना है पूरा, तो ये तो ले लिया, ये तो चेक, ये तो ले लिया। अब ये निकालेंगे और ये केस लेंगे, कि करके तीन केस बनेंगे। तो अब हमने लिया है एक्स, जो थीटा है आपका 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा जो है वो पाई/2 से पाई के बीच में है। ठीक है, तो बच्चा 2 थीटा पाई/2 से पाई के बीच में होने का मतलब क्या है, कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा पाई/4 से पाई/2 तक है। और थीटा कौन है, tan−1 x। तो tan−1 x की वैल्यू पाई/4 से बड़ी, और कहाँ तक, पूरी इन्फाइनाइट तक है, मतलब पाई/2 तक है, तो x क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा, दैट्स इट। वही tan−1 x पाई/4 से बड़ा मतलब x 1 से बड़ा, और कहाँ तक, पूरा पाई/2 भी जा रहा है, मतलब x इन्फाइनाइट तक जाएगा, x 1 से बड़ा है। लेकिन अब महाभारत यहीं शुरू होती होती है, ध्यान रखो आप, साइन वर्स साइन 2 थीटा में इसको 2 थीटा नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते भैया 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा ना -पाई/2 से पाई/2 में नहीं, हाथ से निकल के आई है ना, पाई/2 से बड़ा हो गया है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है भैया, जो ट्रिग्नोमेट्री कहती है वो लिखना अपनी मर्जी से नहीं, कि साइन 2 थीटा को पाई-2 थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ऐसा लिख दिया। अब क्या होगा, ऐसा लिखने के बाद समझो कि ये जो एंगल है 2 थीटा, पाई/2 से पाई है, तो एक बार 2 थीटा की जगह पाई/2 डालोगे तो पाई-पाई/2 पाई/2 आएगा। एक बार 2 थीटा की जगह पाई डालोगे, पाई माइनस वाई 0 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा, 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 है ना। ठीक है, तो 0 से पाई/2 अगर आ गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई-2 थीटा। कोई समस्या है ना। इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, पाई-2 थीटा बोले तो 2 tan−1 x। इस फंक्शन की वैल्यू पाई-2 tan−1 x होती है जब x 1 से बड़ा होता है। x क्या होता है, 1 से बड़ा। तीसरा केस केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है, जब 2 थीटा जो है वो -पाई से बड़ा और माइनस, सॉरी, हाँ, -पाई/2 तक है। एक केस बच गया था ना, ये देखो ये वाला, ये ये वाला केस है ना, ये बच गया था, ये ले लिया आप। 2 थीटा -पाई से बड़ा, -पाई/2 से छोटा। तो इसका मतलब थीटा कितना हुआ मुन्ना, थीटा -पाई/2 से -पाई/4। अब ये थीटा कौन है भाई, tan−1 x है। तो tan−1 x -पाई/4 से छोटा है, -पाई/2। तो आप सबको tan−1 का ग्राफ आता है, तो tan−1 x -पाई/4 से छोटा है और पूरा -पाई/2 से जा रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, -1 से छोटी है। कितनी छोटी, माइनस इन्फाइनाइट तक। तो x -1 से छोटा है, कितना भी छोटा होता है, क्योंकि tan−1 x -पाई/2 तक ही जाता है। x -1 से छोटा है। तो y बराबर कितना होगा इस केस में, साइन वर्स साइन 2 थीटा होगा y। अब 2 थीटा, इसको 2 थीटा तो नहीं लिख सकते, ये लिखना तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 2 थीटा -पाई/2 से पाई/2 नहीं है, हाथ से निकल गया ये भी, -पाई/2 से छोटा हो गया है। तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। तो पुराना जुगाड़ तो चलेगा नहीं, पाई-2 थीटा वाला। क्यों, वो भी करके बताता हूँ। अगर कोई इंसान इसको ऐसा लिखे कि सर अभी लिखा था साइन पाई-थीटा ये होता है, तो मैंने कहा ऐसा करने से फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब आप 2 थीटा को -पाई रखोगे एक बार, तो माइनस माइनस प्लस पाई 2 पाई बन जाएगा, ये तो और हाथ से निकल गया यार। ठीक है, आपको तो इसको -पाई/2 से पाई/2 लाना था, आप तो इसको 2 पाई तक ले गए। तो ऐसा नहीं करना, फिर कुछ और लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि साइन पाई प्लस थीटा जो होता है, वो तो माइनस साइन थीटा होता है ट्रिग्नोमेट्री में, -साइन थीटा। तो कोई बात नहीं, इस माइनस को हटा के यहाँ लगा दो, इस माइनस को अंदर ले जाओ, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है।
तो क्या कोई भी इंसान साइन थीटा को साइन माइनस पाई माइनस थीटा लिख सकता है क्या? बिल्कुल लिख सकता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमने क्या किया हमने क्या किया, इस साइन इनवर्स साइन टू थीटा को लिखा। अभी देखा हमने क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई माइनस टू थीटा लिख सकते हैं। अब चेक करा भैया कि क्या फायदा हुआ। तो फायदा ये हुआ कि एक बार टू थीटा कितना रखोगे आप, माइनस का पाई। जब आप टू थीटा माइनस पाई रखोगे तो माइनस माइनस प्लस पाई हो जाएगा, प्लस पाई माइनस पाई जीरो आ जाएगा, से लेकर एक बार आप टू थीटा कितना माइनस पाई बाई टू रखोगे, तो माइनस पाई बाई टू रखोगे, माइनस माइनस प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाई टू कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाई टू। इसका मतलब ये जो एंगल है ये माइनस पाई बाई टू से जीरो तक हो जाएगा। तो अगर ये एंगल माइनस पाई बाई टू से जीरो आ गया, इसका मतलब इसका आंसर वही आ जाएगा, है ना, प्रॉपर्टी नंबर टू। तो कितना, माइनस पाई माइनस टू थीटा। मतलब आपका इस केस में y बराबर कितना आ गया आंसर, y के लिए कितनी आ गई आपकी, माइनस पाई माइनस टू टेन वर्स एक्स की वैल्यू। ये मतलब y ये आ गया कब, जब x माइनस वन से छोटा है। ये तीनों केस हमने कवर किए। तो ये केस कवर करने के बाद हमारे पास एक चीज समझ में आई कि जो हमारा फंक्शन था, हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर आता है टू टेन वर्स एक्स आता है। कब, जब एक्स कितना था, माइनस वन से वन था। एक्स क्या था, माइनस वन से वन। जब एक्स वन या वन से बड़ा था, एक बार रुक जाइए, एक्स आपके पास क्या था, वन से बड़ा, सॉरी, एक्स वन से बड़ा था। तो केस नंबर टू देखो आप, एक्स जब वन से बड़ा था तो आपका फंक्शन क्या आया था, पाई माइनस टू टेन वर्स एक्स। तो ये हो जाएगा पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। और जब तीसरा केस, जब आपका x माइनस वन से छोटा लिया था आपने, ये रहा x माइनस वन से छोटा, तो y कितना आ रहा था, ये तो y आ रहा था माइनस पाई माइनस टू टेन वर्स एक्स। समझ गए भैया? तो ये फंक्शन को ऐसे हमने सिंप्लीफाई किया है ना। कितनी मेहनत लगती है सोचो आप, ठीक है, तीन तीन केस बनाए। अब इसका ग्राफ और बनाना है मेरे को, ग्राफ। तो भैया ग्राफ के लिए तो बहुत ही मेहनत और मशक्कत करनी पड़ेगी। तो इसके ग्राफ के लिए मैं पहले एक काम करता हूँ, मुझे बार बार ना टू टेन वर्स एक्स टू टेन वर्स एक्स किसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है इस फंक्शन का, और ये इसके बराबर है फंक्शन। तो पहले हमें ना इस ग्राफ में टू टेन वर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि टू टेन वर्स एक्स का ग्राफ जो है ना, हमें दिख रहा है कि ये नजर आ रहा है, मतलब काम आएगा टू टेन वर्स एक्स का ग्राफ। तो y बराबर टू टेन वर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो आपको टेन वर्स एक्स का ग्राफ तो आता ही है ना, टेन वर्स एक्स का ग्राफ तो आता ही है आप लोगों को। टू से मल्टीप्लाई और कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ग्राफ को। तो ये पाई बाई टू की जगह पाई चला जाएगा, क्योंकि टू टेन वर्स एक्स है ना, और ये माइनस पाई, ऐसे चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखना, टेन वर्स का ग्राफ ये बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ये जीरो और ये ऐसा, ठीक है। ये भैया टू टेन वर्स एक्स का ग्राफ है ना। अब समझने की कोशिश करिएगा, दिस द ग्राफ ऑफ टू टेन वर्स एक्स। लेकिन अब हमें ना एक्स बराबर वन पे चेक करें, एक्स बराबर वन पे कितना आएगा ये आंसर, टेन वर्स वन हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू टू, पाई बाई टू। तो यहाँ पर एक्स बराबर वन पर वैल्यू आ रही है कितनी, पाई बाई टू। ऐसे ही एक्स बराबर माइनस वन पर वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई टू। सही है। तो अब समझना भैया, ग्राफ बनाने वाले इस फंक्शन का, ठीक है, तो ग्राफ बनाने वाले इस फंक्शन का तो कितना देखो, इसका ग्राफ बनाने वाले इस फंक्शन का, y बराबर दिस फंक्शन, दिस होल फंक्शन है ना। तो भैया देखो, जब x माइनस वन से वन होगा, जब x माइनस वन से वन होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, टू टेन वर्स एक्स के बराबर आएगी, टू टेन वर्स एक्स के बराबर। लेकिन कब, जब x माइनस वन से वन, केवल उतरे में है ना। तो बताओ, ये टू टेन वर्स का ग्राफ तो आपने बना रखा है, पर कितना बनाना है, माइनस वन से वन के बीच में बस। तो इतना सा पोर्शन बनेगा यहाँ तक, कितना बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई टू। इतना पोर्शन बनेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम ग्राफ बना रहे हैं तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, एक मिनट,
यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, y बराबर π/2 लाइन ड्रॉ कर दी, y बराबर π/2, है ना। और अब मैं किसका ग्राफ बना रहा हूँ भैया, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ग्राफ हम फाइनल फंक्शन का बना रहे हैं, हमारा जो फंक्शन है y बराबर इसका ग्राफ बनाना है। पर ये कैसे बनाऊं, इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे कर रखा है, और ये तीन केसेस में सिंप्लीफाई हुआ अलग अलग, कि इसकी फंक्शन की वैल्यू इतनी है जब x-1 से 1 है, लेकिन जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू इतनी है, x-1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू इतनी है ना। तो बताओ x जब -1 से 1 है तो फंक्शन y की वैल्यू कितनी है, 2 tan−1 x, तो 2 tan−1 का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा, है ना। 2 tan−1 का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा, सही है। तो इसका मतलब 2 tan−1 का ग्राफ बन जाएगा ऐसा, यूं, एक मिनट, ये एग्जैक्टली π/2 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। 2 tan−1 का ग्राफ देखो पीछे, 2 tan−1 का ग्राफ x बराबर 1 पे कितना बन रहा है, π/2, सही है। तो यहाँ पर ये π/2 पे आगे स्ट्राइक कर रहा है, और ये पे -π/2 पे आगे स्ट्राइक कर रहा है, और ये कब x बराबर 1 पर हो रही है हरकत, और ये हरकत किस पे हो रही है, x बराबर -1 पे। तो केवल अभी इतना सा पोर्शन बनाया मैंने ना, अब आगे बनाऊंगा। आगे क्या बनाऊंगा, कि जब x, अब भैया समझने वाली बात है, अब समझने की बात है ना, x 1 से बड़ा है तो क्या होगा, गौर से समझना यहाँ पे। x जब 1 से बड़ा है तो y की वैल्यू बनेगी π-2 tan−1 x, -2 tan−1 x। अब बताओ, जब x, सुनना अच्छे से, जब x 1 से बड़ा होता है तो 2 tan−1 x कैसा बनता है, ये, केवल x 1 से बड़े पे ध्यान दो, कैसे बनता है, ऐसे इंक्रीजिंग टाइप का ना। जब x 1 से बड़ा है तो 2 tan−1 बनता है ऐसा। तो बच्चों अगर ये 2 tan−1 x है तो मैं पूछूं कि -2 tan−1 x क्या होगा, -2 tan−1 x, ठीक है। तो अगर ये देखो π/2 से शुरू हुआ ना, पाई तक जा रहा है, तो ये तो 2 tan−1 से ग्राफ है, अगर मैं माइनस लगा दूं तो क्या होगा, एज इट इज नीचे आ जाएगा, -π/2 से -π जाने लगेगा। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, -2 tan−1 x का, माइनस लगा दिया इसके आगे ना, ठीक है, माइनस का 2 tan−1 x का ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बात समझ में आ रही है, माइनस का 2 tan−1 x ग्राफ है। अब बताओ, अगर ये -2 tan−1 x ग्राफ है, इसमें पाई जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, पाई, तो यार ये हरकत -π/2 पे हो रही है ना, तो जैसे ही पाई जोड़ूंगा तो ये हरकत कहाँ होने लगेगी, π/2 पे होने लगेगी, है ना। और ये हरकत -π पे हो रही है ना, जैसे ही पाई जोड़ूंगा कहाँ होने लगेगी, 0 पर। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, ये कहाँ से, यहाँ से शुरू होगा, ये किसका ग्राफ है, ये π-2 tan−1 x का ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है, ठीक है। कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, कहाँ से, π/2 से इधर की तरफ जा रहा है, एक्सिस की तरफ। तो अगर इसको मैं इधर बनाना चाहूँ तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, ये ऐसा, सही है, रुकना नहीं है, ये चलता रहेगा ऐसा, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही क्या करने का है, अब है ना, बिना दिमाग लगाए भी कर सकते हो। ये जो फंक्शन आपके पास है, ये क्या है, ऑड फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, ऑड। चेक चेक करो जरा, एक्स की माइनस एक्स डाल के, साइन वर्स में एक्स का एक्स डाल के चेक करो, एक्स का -x डालो, ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है, तो जैसा ग्राफ इधर बन रहा है, वैसे की वैसे मिरर इमेज ओरिजिन के बाद बनेगी, तो इधर भी कैसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा का ऐसा, बिल्कुल एज इट इज ग्राफ इधर भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका फंक्शन का ग्राफ, कौन सा फंक्शन, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब इस ग्राफ के बारे में अगर आप देखोगे तो देखो, -1 से 1 तक ये ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ इंक्रीजिंग है। उसके बाद 1 के बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज ही करता रहता है हमेशा, तो उसके बाद क्या है फंक्शन, डिक्रीजिंग है, क्या है, डिक्रीजिंग। अगर इसकी बात करो आप, तो ये भी डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये भी क्या है, डिक्रीजिंग पोर्शन है। कोई दिक्कत है, तो ये फंक्शन क्या हुआ भैया, डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन बाउंडेड हुआ नहीं हुआ, अरे बिल्कुल हुआ, क्योंकि रेंज इसकी -π/2 से π/2 है, रेंज भी पूछे कोई, रेंज कितनी आ रही है, -π/2 ओपन से π/2 ओपन, सही है। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन मैनिमल है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि इंक्रीज करके डिक्रीज करने वाले को मैनिमल बोलते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही तुम लोगों को यार, कितना समझाएं, जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो भैया, तो अगर बात एकदम समझ में आ गई तो एक सवाल ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए शीट पर भी दे रखा होगा अलग ही, लेकिन आपको पहले खुद करना है। एक फंक्शन लेना आप f(x) बराबर, ये आसान है थोड़ा सा, लेकिन पैटर्न वही है, 1 - x² 1 + x²। देखो इसको देख के भी आइडिया लग गया कि tan थीटा डालती, 1 - tan² अपन 1 + tan² cos 2 थीटा बनेगा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा बनेगा। और जब भी cos इनवर्स cos 2 थीटा बनता है तो महाभारत वहीं से शुरू होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 2 काम आती है, और उसके लिए तो बहुत सारे प्रपंच करने पड़ते हैं ना, प्रपंच की है ना यहाँ पे जुगाड़, ठीक है। तो वो करके देखिएगा भैया, है ना, क्लियर, ये करना है आपको।
चलिए, तो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ये ग्राफ एक्सिस को दोबारा नहीं बेटा, दोबारा कट नहीं करेगा, कट नहीं करेगा लाला, चलता रहेगा ये ऐसे 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 चलता रहेगा, एक्सिस को कट नहीं करेगा कभी भी, यहाँ भी कट नहीं करेगा कभी भी, है ना। ठीक है, चलता रहेगा, बस एक बार ही करेगा 0 पर। ठीक है। हम्म, बेटा रेंज में क्लोज, एक मिनट, रेंज कहाँ गई? हाँ हाँ, रेंज मैंने गलत लिख दिया। एक मिनट, रेंज में क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि तो -5/2 से 5/2 पूरा कवर कर रहा है, क्लोज आएगा रेंज, है ना। ठीक है। अच्छा अर्षित बेटा, व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू लर्न। ठीक है, अब करोगे ना तब समझ में आ जाएगा क्या करना था। हमको ये करना था कि ये फंक्शन था ना, सिंपल सा है, इसका ग्राफ बनाना था, हटाओ। तो अगर इसका ग्राफ अगर बनाना था तो इसको इतनी मेहनत करनी थी, उसके बाद ही ग्राफ बना पाएंगे। चलिए, है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। हाँ, तो ये चैप्टर हो गया भैया खत्म। अगला चैप्टर है आपका लिमिट। ठीक है, तो लिमिट जो है, आप एक बार ना शीट में, आपके थ्योरी है लिमिट की शीट में आगे, उससे थोड़ा सा लिमिट पढ़ के आना, और इनफैक्ट शीट ना पढ़ो आप तो उससे ज्यादा बेटर है कि एनसीईआरटी में लिमिट चैप्टर है आपके पास, है ना। 11th की एनसीईआरटी में लिमिट चैप्टर थोड़ा सा दे रखा है बस, बहुत थोड़ा, तो वो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के आनी है, मतलब पूरा जो कहानी स्टार्टिंग में दे रखी होगी ना अंग्रेजी में छोटी छोटी, वो पढ़ के आनी है आपको, है ना, ताकि आपको बेसिक मीनिंग तो समझ में आए लिमिट का क्या होता है। फिर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल तो क्लास है नहीं आप लोगों की, संडे को हो सकता है एक्स्ट्रा रहे, है ना, एक बार चेक कर लेना कल। आज तो फ्राइडे हो गया ना। हाँ, तो संडे को हो सकता है क्लास हो, लेकिन संडे को हो सकता है आप में से कई लोग ट्रेन में भी हो। ऐसा तो कोई है क्या जो संडे को ट्रेन में रहेगा? चलो ठीक है, तो मैं अगर संडे को क्लास लगाऊंगा तो शीट का डिस्कशन रख लूंगा भैया ना, होमवर्क लिख लो आप, क्या क्या करके लाना है आपको। हाँ, होमवर्क लिख लो भैया, होमवर्क। तो होमवर्क जो है वो आपको O1 S1, ये दो एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है ना, O1 S1 कंप्लीट, ठीक है, ये होमवर्क है। चलिए भैया, तो अब क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। कॉपी रिवाइज करेगा आप ठीक से, और ये दोनों एक्सरसाइज करना, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर। चलो, है ना, बाय बाय, फिर मिलते हैं ऑफलाइन क्लास में। बाकी ऑनलाइन हो सकती है क्लास संडे को, तो मैं डिस्कशन के लिए रखूंगा, है ना। डिस्कशन और एक आध सवाल ऐसा रहेगा तो मैं करवा भी दूंगा, फिर अपन ऑफलाइन में शुरू कर देंगे लिमिट। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।